गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बज चुके हैं दोपहर के शाम के 6 बज गए हैं सॉरी। और आपके लिए आ चुका है सेट नंबर 12, एसएससी सीपीओ सेट नंबर 12। यानी कि सेट की जो सीरीज चलाई है हमने 2017 के, उसका सेट नंबर 12 आ चुका है। चल रही है वीडियो आपके सामने। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियोस आपको खूब अच्छे से पसंद आई होंगी और समझ में भी आ जाएंगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे माध्यम से आपकी जो भी मदद हो पा रही है मैं कर रहा हूँ आपकी। यस, और मुझसे कुछ मदद चाहिए तो आप मुझे मैसेज करते रहा करें, बताते रहा करें। जिस तरह से भी मैं आपके लायक हूँ मैं आपकी मदद करूँगा। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 12 एसएससी सीपीओ का पूरा सेट करने की कोशिश करेंगे जितना भी समय हमारे पास है। इससे पहले सुबह ही 8 बजे आज हमने सेट नंबर 11 डाला था। यस, सेट नंबर 12 का ये पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ़ आई वॉज ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। इफ़ एक कंडीशनल सेंटेंस की तरह यहाँ लग रहा है। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन आता है। अगर आगे नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर यहाँ नाउन या प्रोनाउन हो तो सभी के साथ, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सभी के साथ वर लगेगा। क्या लगेगा? सभी के साथ वर। चाहे आगे चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, जैसे कि इफ शी वर आई, या फिर इफ ही वर अ बर्ड, कुछ भी हो जाए सब्जेक्ट। इफ आई वर ही, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपका वर लगेगा। वर यानी कि सेकंड फॉर्म है बी की। बी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म बीन। थर्ड फॉर्म बीन। और कंडीशन सेंटेंस का फॉर्मूला ये है कि अगर इफ वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ये सेकंड फॉर्म ही है वर्ब की, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या होगी? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। वर्ब और टाइम एंड टेंस नाम के चैप्टर में हमने आपको बताया था कि यदि सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, यदि सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है। यदि वाक्य में मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है। यहाँ पर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करेगी। यस, ये हमने आपको खूब अच्छे से बताया था। यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म की तरह काम कर रही है। वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन होगा तो नेक्स्ट पार्ट में वुड होगा। यहाँ पे पहले तो यही गलती होगी कि वॉज की जगह वर आएगा। इफ़ आई वर ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। अगर यहाँ पे वर के साथ में वर्ब होती, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर वॉज या वर में से कोई एक आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर वर्ब आती। वर्ब की भी दो फॉर्म आ सकते थे, या तो आईएनजी फॉर्म आती या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। यस, ये रहती आपकी कंडीशन। इफ के साथ अगर सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब के साथ आईएनजी होगी तो फिर वॉज या वर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू कंडीशन आएगा। हालांकि इस तरह कंडीशन कभी एग्जाम में नहीं आई है, लेकिन भगवान करे अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कुछ ही गिने चुने बच्चों को पता होगी, उनमें शायद आप भी हो आज से। तो अगले पार्ट में वुड है प्लस थर्ड फॉर्म होगा। जैसे कि मैं कहने लगूँ कि इफ आई वॉज प्लेइंग IPL 12, अगर मैं IPL 12 खेल रहा होता, आई वुड हैव वन ऑरेंज कैप, तो मैं ऑरेंज कैप जीत चुका होता अगर मैं IPL 12 खेल रहा होता तो। यस, या फिर यहाँ पे आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इफ आई वॉज टू प्ले
टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, तब भी नेक्स्ट पार्ट में यही आने वाला है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे ये एज ए वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पे इफ आई वर ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, रितेश could succeed in catching the frisbee before it reached the boundary line। सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, इससे बचला। कुड यानी कि सेकंड फॉर्म किसकी, कैन की। कुड यानी कि सेकंड फॉर्म है कैन की, तो इसका मतलब सेंटेंस चल रहा है आपका पास्ट में, तो पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में चलेगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। तो कुड सक्सीड, सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कुछ बच्चे को लगता है कि उनको सिर्फ सक्सेस ही पढ़ा है उन्होंने आज तक, इसलिए उनको पता नहीं चलता है। सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है सक्सीडेड। यस, सक्सीडेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सक्सीड, सक्सीडेड इसकी सेकंड फॉर्म है। यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई मॉडल के बाद में, लेकिन यहाँ रीच जो देख रहे हैं आप, रीच की जगह रीचड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, रीचड, तो ही ये सेंटेंस पूरा पास्ट में बनेगा। यानी कि इसके सी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। कौन से पार्ट में, सी पार्ट में इसकी मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, सेंटेंस नंबर थर्ड। क्या कह रहा है, आशुतोष इज वन ऑफ द प्लेयर्स। देखिए ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल हो सकता है तो नाउन प्लूरल आता है, ये ध्यान रखें आप। तो ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है वन ऑफ द प्लेयर्स, लेकिन वर्ब, अच्छा दूसरी बात, सेंटेंस कुछ इस तरह से हो, जैसे मान लीजिए ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, और सेंटेंस जुड़ा हो रिलेटिव प्रोनाउन से हु, तो वर्ब जो है इसके अकॉर्डिंग आएगी, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी। हैव, आर, वर, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लेयर के अकॉर्डिंग यहाँ इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आती। हालांकि उसके बाद तो प्लूरल ही आएगा नाउन, ये तो पक्की बात है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन ये वर्ब है इसी की, हु की। तो यहाँ पे हु के बाद जो वर्ब आ रही है वो हैज़ नहीं, हैव होगी, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग। यस, ये ध्यान रखें आप। सेंटेंस नंबर फोर्थ क्या कह रहा है उसको देखिए, माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क हर व्हाई वॉज शी वीपिंग। डिड आया सेकंड फॉर्म, आस्क्ड आया सेकंड फॉर्म, वाज आया पास्ट में, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, ये अच्छी बात है। माधुरी डिड नॉट रिप्लाई, डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये पार्ट तो ठीक है। व्हेन पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ने का काम करता है, पीछे ही पास्ट इंडेफिनिट, आगे पास्ट इंडेफिनिट, ये भी ठीक है। वाई, लेकिन डब्लू फैमिली अगर बीच में हो, यस कहाँ हो, बीच में, यहाँ तो ये रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रही थी, इससे पहले एक नाउन था तो ही इसके बाद वर्ब आई। लेकिन अगर डब्लू फैमिली से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन ना हो, कोई नाउन या प्रोनाउन ना हो, और अगर हो भी तो वो पिछले वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, किसका काम कर रहा हो, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो डब्लू फैमिली के तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट, बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ यही गड़बड़ रही। व्हेन आई आस्क हर एक ऑब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट हो भी नहीं सकता, हर के साथ में वर्ब आप नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे वाई शी वॉज वीपिंग, सी पार्ट में इसके मिस्टेक हो जाएगी, पहले वाई फिर शी फिर वॉज फिर वीपिंग, ऐसे होना चाहिए था सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, रोशनी सेड दैट शी प्रीफर्स अ वाइट शर्ट देन। ये मैंने आपको कल के सेट में बताया था कि प्रीफर्स और एल्डर ये दो तो हैं ही फिक्स, इनके साथ देन की जगह टू आता है। उसके बाद जितने भी हैं जिनके आखिर में आता है आई ओ आर, उनके साथ भी टू आता है। यस, चाहे वो कोई सा भी हो, जैसे कि जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, बहुत सारे ऐसे, इनके साथ भी हमेशा टू आता है। तो यहाँ पे
देन की जगह टू हो जाएगा, इस वाले देन की जगह यहाँ पे टू आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6, गैप फिलर है। आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे गैप भरने हैं। क्या गैप हो सकता है? नितिन टोल्ड रोहन दैट ही, सेंटेंस चला है पास्ट में, आपको पास्ट की ही वर्ब भरनी है। तो कैन तो आने से रहा, जो कैन प्रेजेंट की वर्ब है, तो ए कम से कम बाहर हुआ है इससे। अब बचता है आपका सिर्फ इसमें कुड हैव, वुड। नितिन ने रोहन से कहा कि डैश इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी। बात जब अपनी क्षमता बताने की हो, कैपेबिलिटी बताने की हो, तब आप इस्तेमाल करते हैं कैन का। कैन लगता है एबिलिटी बताने के लिए, कैपेबिलिटी बताने के लिए, आस्क परमिशन और गिव परमिशन। यस, और पावर के लिए तो लगता ही रहता है, एक्सटर्नल पावर के लिए। तो कुड स्पीक, यस, वह बोल सकता था, इंग्लिश बोल सकता था फ्लुएंटली। नेक्स्ट सेंटेंस, सुनीता टोल्ड मी दैट शी डैश गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। यहाँ आपका आ रहा है पिछले पास्ट, पास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगानी है, सेकंड फॉर्म आएगी, जो भी आएगी तो विल और शैल तो आने से रहे। यस, ये तो कंफर्म हो गया। यस, दूसरी बात, यहाँ शी के साथ में आप शैल नहीं लगा सकते, तो शैल नहीं लगा सकते तो शुड भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपका सिर्फ आएगा वुड। यस, शुड तब आता अगर यहाँ पे आई होता या वी होता। सेंटेंस नंबर 8, द डिनर डैश प्रिपेयर इजट। सेंटेंस के आखिरी में आ गया इजट। व्हेन आवर गेस्ट अराइव्ड, सेंटेंस जुड़ा है व्हेन से। किससे जुड़ा है? व्हेन से। व्हेन जोड़ता है पास्ट इंडेफिनिट की दो घटनाओं को। यस, यह सेंटेंस में आ रहा है इजट भले ही, लेकिन व्हेन भी देखना होगा आपको, पास्ट की वर्ब जोड़नी होगी। यहाँ पे हैड नॉट बीन आने से रहा। अब वैसे भी बीन तब तक नहीं आएगा जब सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम ना हो, तो हैड नॉट बीन और हैव नॉट बीन तो आने से रहा। हैव तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, अराइव्ड, तो ये भी बाहर, ये भी बाहर, सिर्फ बचते हैं ये दोनों। बीन तब तक नहीं आएगा जब तक सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम ना हो, तो ये भी बाहर। सेंटेंस में बचता है सिर्फ वॉज, द डिनर वॉज नॉट प्रिपेयर्ड येट व्हेन आवर गेस्ट अराइव्ड। दूसरी बात, अगर येट सेंटेंस में हो तो सेंटेंस हमेशा नेगेटिव या इंटरोगेटिव ही बनेगा, ये भी ध्यान रखें आप। 9th, हाउ मच मनी डैश सिंस द डेथ ऑफ योर फादर। कितना मनी जो है डैश हुआ था सिंस द डेथ ऑफ योर फादर। सिंस भी यहाँ काम कर रहा है कंजक्शन का, जी नहीं, नॉट कंजक्शन, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। कंजक्शन का काम करता अगर इसके बाद वाले पार्ट में वर्ब होती, लेकिन इसके बाद वाले पार्ट में वर्ब कहीं नहीं है, तो ये प्रीपोजिशन का ही काम कर रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ हाउ मच मनी सिंस द डेथ ऑफ योर फादर, यानी कि जब से पापा की तुम्हारी मृत्यु हुई है, तो यहाँ पर एक तरह से ये देखा जाए तो इनडायरेक्टली टाइम दिया हुआ है। जैसे कि आपसे कोई कहना है कि सिंस बर्थ, तो ये फिक्स टाइम है, क्योंकि बर्थ होना किसी का फिक्स है बिल्कुल, उसे याद रहता है मैं कब पैदा होता कब नहीं पैदा होता। यस, सिंस बर्थ, ऐसी सिंस डेथ, ये फिक्स टाइमिंग है, और फिक्स टाइमिंग है तो यानी कि सिंस या फोर प्लस टाइम आ गया, तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई भी एक आएगा। यस, दूसरी बात, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। हाउ मच मनी, सेंटेंस खत्म, प्रपोजिशन आ गई है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम हो तो सेंटेंस में लगती है हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन, हैव बीन,
हैड बीन में से कोई एक, साथ में आईएनजी फॉर्म। लेकिन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस आपका हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन पे खत्म हो जाएगा। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन पे खत्म हो जाएगा, यानी कि परफेक्ट में रह जाएगा। तो यहाँ वही बात है, हाउ मच मनी हैव यू वेस्टेड, परफेक्ट में खत्म हो जाएगा। ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता और ये भी नहीं आएगा। हो भी सकता है ये भी, लेकिन नहीं। हाउ मच मनी, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ये वो इंट्रोगेटिव बन पाएगा। दे ट्रीटेड अस नॉट ओनली टू कॉकटेल्स बट ऑल्सो डैश डिनर। देखिए, जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं खाने पीने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं टू का, इनवाइटेड टू। ऐसे यहाँ पे ट्रीट की बात हो रही है, तब भी दे ट्रीटेड अस नॉट ओनली टू कॉकटेल बट ऑल्सो टू डिनर। यस, टू डिनर, डी का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं वोकेबलरी पर। सिनोनिम्स आगे आपके सिमिलर यानी कि सिनोनिम्स 5 वर्ड है। पहला वर्ड है ग्रिसली, भयानक, डरावना। प्लीजिंग, खुशनुमा। अनफॉरगिविंग, अनफॉरगिविंग, निर्मम। ग्रूसम, डरावना। सिंसियरिटी, ईमानदारी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डरावना। अगला वर्ड है इंटरडिक्शन, किसी पर प्रतिबंध लगाना, रोकना। डिक्री, आदेश या आज्ञा। प्रिविलेज, विशेषाधिकार। एमर्ज, प्रकट होना या उभरना। ऑब्सेंस यानी कि अश्लील। इंटरडिक्शन, प्रतिबंध, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ए, यस, डिक्री, आदेश या आज्ञा। यस, किसी पे प्रतिबंध लगाना, उसका आदेश या आज्ञा। मुझे थोड़ा डाउटफुल हो रहा है सेंटेंस मेरे लिए, क्योंकि प्रतिबंध और आज्ञा यानी कि तरह से फिर ये भी प्रतिबंध है, वो आज्ञा दीजिए उसको कि ये काम करना है आपको, सरकारी आज्ञा जिसको बोल सकते हैं। डिक्री मतलब सरकारी आज्ञा, तो ये भी एक तरह का प्रतिबंध है कि उसको आज्ञा दे दी गई है कि तुझे ये काम करना है, तो फिर वो यही काम करेगा। अगला वर्ड है अपेरेंट, साफ साफ, स्पष्ट। रफ, धुंधला। मैनिफेस्ट, स्पष्ट। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट। एप्ट, निपुण या उपयुक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 13 का। इफेस, पूरी तरह समाप्त कर देना। एबोलिश, समाप्त कर देना। रिसरेक्ट, रिसर्ट मतलब किसी को फिर से जीवित करना। उसके बाद 2 वर्ड वहाँ पर हैं, मैं उनको यहीं लिख रहा हूँ। पहला वर्ड है ओरेशन, यस, ओरेशन मतलब कुशलता से बोलना। उससे अगला वर्ड है आपका बर्डन, बर्डन यानी कि बोझ या दबाव। तो उसका आंसर एबोलिश ही हो जाएगा, समाप्ति, पूरी तरह से समाप्ति। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रेंटिक, क्रोध में पागल हो जाना पूरी तरह से। ऑप्शन है पहला कोहेरेंट, बहुत सरल और स्पष्ट, इजी जिसको बोल सकते हैं। वॉयलेंट, हिंसक। स्लगिश, सुस्त या धीमा। एफिमेरल, क्षणिक, जो थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ घटी हो। तो वॉयलेंट हो जाएगा इसका हिंसक, फ्रेंटिक का। अब अगला है अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स बताने हैं आपको, इनके अपोजिट क्या होंगे। पहला वर्ड है पैसिविटी, निष्क्रियता। एक्टिव का उल्टा है एक्टिव और पैसिव, एक्टिव मतलब सक्रिय, पैसिव यानी निष्क्रिय। ऑप्शन इसका डिस्निक्ट, स्पष्ट। इंटरेस्ट जिसमें रुचि हो। डिसरिगार्ड, अनदेखा करना किसी को।
और ल्यूसिड मतलब धुंधला। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निष्क्रिय किसी काम में और किसी काम में इंटरेस्ट लेना। स्लेविश गुलाम की तरह काम करना। डोकाइल नम्र या दब्बू। इम्पेयर्ड किसी को निश्चित कर देना, डेफिनेट कर देना कि इतना ही काम करना, आपको बाधित कर देना, कैसे कह सकते हैं, फिक्स कर देना। असरेटिव आत्मचिंतन से भरा हुआ। और सर्वाइल यानी कि वही सेवा देना, अपनी गुलामी करना। तो ये तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। यस, तो असरेटिव हो जाएगा आत्मनिश्चय से भरा हुआ यानी कि अपनी इच्छा से काम करना। एसोटेरिक, एसोटेरिक मतलब ऐसी कोई बात जो बहुत कम लोगों को समझ में आ रही हो, कोई बात रहस्य में हो। यस, तो चलते हैं इसके ऑप्शंस पे। पहला है ऑब्सक्योर यानी कि अस्पष्ट। एब्स्ट्रूज का मतलब भी अस्पष्ट। फैमिलियर जो सबको पता हो, तो ये होने से ये इसका आंसर होगा, क्योंकि जो किसी को ना पता हो, जो सबको पता हो। सीक्रेट मतलब रहस्य, तो फैमिलियर इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रूटेबल ऐसी बात जो आराम से समझ में आ जाए सबकी। यस, पहला वर्ड है ओकल्ट, रहस्यमयी। इंटेलिजेबल जो सबको समझ में आ जाए। पलिएबल लचीला। ट्रांसपेरेंट स्पष्ट, साफ सुथरा यानी कि इसके आर पार आप देख सकें। सॉरी, ये रहे ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ओकल्ट। 19 का। 20 रिवोक, रिवोक मतलब किसी नियम वगैरह को समाप्त कर देना। यस, प्रोक्लेम घोषणा करना। कैंसल समाप्त करना। वॉयलेट हिंसक। लेटर मतलब गुप्त रखना। यस, तो प्रोक्लेम हो जाएगा इसका आंसर, घोषणा करना किसी नियम वगैरह की, और बाकी समय समाप्त करने से जुड़े हुए। अब है आपकी ईडियम्स। 5 ईडियम्स फिर से आ गए। ईडियम्स की हम लोग अलग से वीडियो बना रहे हैं, आपको पहले भी मैंने अभी वीडियो में बताया अपनी। ईडियम्स की वीडियो भी देखते रहें, 11 बजे दोपहर आ चुकी है ईडियम की वीडियो आज, उसको देखिए वीडियो को। आज का पहला ईडियम है टू द क्रैकल, यानी कि अपनी बात को रोकना और शुरू करना। बात को रोकना और शुरू करना। टू कट द क्रैकल, टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट, कुछ भी। पिन मनी ऐसी मनी जो लोगों को चुभ रही हो। लाइक मैंने आपको पहले बताया था पिन ईडियम्स के दौरान ही, लाइक आपको पॉकेट मनी मिलती है और वो आपको अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा मिलती है, तो आपके वो दोस्त को वो आपकी पॉकेट मनी चुभने लगेगी क्योंकि उसको कम मिलती है। यानी कि ऐसी कोई सुख या आनंद जो दूसरे के लिए मुसीबत बना हो। अलोनेस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस, अ पर्सन अनसूटेड टू द पोजिशन ही फील्स, टू ट्रबल अदर्स, और ब्राइबरी। तो टू ट्रबल अदर्स इसका आंसर हो जाना चाहिए, पिन मनी। इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग प्रकट होना, जल्दी ही प्रकट होना। अपीयर सून। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, यानी कि शीप की कपड़ों में वुल्फ, यानी कि षड्यंत्रकारी। यस, हाइपोक्राइट षड्यंत्रकारी। हेड्स विल रोल, यानी कि बहुत सारे लोगों को पद से निकालना। हेड्स विल रोल यानी खूब सारे हेड्स को रोल कर देना, यानी कि इकट्ठा कर देना, बाहर निकाल देना, नौकरी से निकालना। डिसमिस और फोर्स टू रिजाइन, जॉब से बाहर निकाल देना। अब आगे आपके फिर से कॉमन एरर 26 से लेके 30 तक। पहला सेंटेंस देखते हैं क्या है। निशा टुक अ लॉन्गर टाइम टू रीड द प्रपोजल फॉर शी वांटेड टू गो अबाउट इट केयरफुली। सिर्फ ब्रैकेट पैड ठीक करना है आपको, बाकी सबको कोई मतलब नहीं है। निशा टुक अ लॉन्गर टाइम टू रीड द प्रपोजल, प्रपोजल को पढ़ने में उसने काफ़ी समय लिया। फॉर शी वांटेड टू गो अबाउट इट केयरफुली, जब किसी चीज़ को आप बहुत गहराई से पढ़ रहे हो, वो डीपली पढ़ना चाह रहे हो, तो उसका आप लगाते हैं गो थ्रू। क्या लगाते हैं आप? गो थ्रू। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, गो थ्रू, क्योंकि गो थ्रू यहाँ भी है, लेकिन हेसली जल्दबाजी में बहुत गहराई से पढ़ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जल्दबाजी में आप बहुत गहराई से पढ़ लें। गो थ्रू इट केयरफुली। वाई डिड यू नॉट थ्रू द क्लोज अवे। डू डज डिड के बाद डू डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
यस, तो वाई डिड यू नॉट थ्रो, वाई डिड यू नॉट थ्रो 27 का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रोहित आस्क अंकित दैट वाई, नरेशन में यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दैट, इफ, वेदर, टू और WH फैमिली, ये 5 कंजक्शन होती हैं नरेशन करते वक्त, और इनमें से कोई भी दो कभी भी एक साथ नहीं आएंगी। दैट भी कंजक्शन है, वाई भी कंजक्शन है, कोई भी दो एक साथ नहीं आएंगी, इनमें से कोई एक हटानी होगी। अब कौन सी हटेगी ध्यान दीजिए, अगर हो टोल्ड तो दैट लगाएंगे, और अगर हो आस्क तो WH फैमिली। पीछे आस्क ही है तो दैट हटेगा, WH फैमिली लगेगी, वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉस यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। अंशिका हेल्ड ए पार्टी व्हेन शी गॉट हर LLB डिग्री, सेंटेंस जुड़ा है वैन से। वैन आपकी दो पास्ट की घटनाओं को जोड़ना काम करता है। तो अंशिका ने कहा कि जब उसको LLB की डिग्री मिल जाएगी तो वो एक पार्टी करेगी, तो पार्टी भी प्लान हुई है, सिर्फ हुई नहीं है पार्टी। तो अंशिका प्लान्ड अ पार्टी नॉट हेल्ड, यस, हेल्ड वैसे भी थर्ड फॉर्म है होल्ड की। अंशिका प्लान्ड अ पार्टी व्हेन शी गॉट हर LLB डिग्री, तो यहाँ पे सी आ जाएगा इसका आंसर। यू शुड विजिट जैसलमेर व्हेन यू हैड बीन टू राजस्थान, फिर से जुड़ा है 5 की 2 घटनाएं। यस, यू शुड पिछले वाले पार्ट में शुड आया है आपका, वैन के बाद भी आपकी सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी और कुछ नहीं, तो शुड हैव तो आने से रहा, क्योंकि दो मॉडल वर्ब वैसे भी एक साथ नहीं आएंगी। वर गोइंग टू वर्ब वर्ब प्लस ING सेकंड फॉर्म ही है, आ सकती है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है गो टू, ये प्रेजेंट में हो जाएगा तो ये तो एक साल तक नहीं आएगा, और नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं आया बिकॉज ये गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यस, 30 का बी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, वन वर्ड है अ पाइनर और अ रिफॉर्म मूवमेंट, एक पथ प्रदर्शक या सुधारक आंदोलन। ऑबिलेट, ये तो वर्ड ही पता नहीं क्या दिया हुआ इन्होंने। पहला वर्ड, दूसरा वर्ड है अपोसल, धर्म प्रचारक। स्पिनिस्टर, कोई अविवाहित महिला जिसने शादी ना की हो, कुंवारी। मेंडिसेंट, भिखारी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन लॉ कोर्ट, लिखित रूप में अपने कोई प्रमाण देना। तो पहला वर्ड है रेटिसेंस, कम बुद्धि वाला। मैसोकिस्ट, पीड़ा, दूसरों की पीड़ा से सुख भोगने वाला। डेपोनेंट, गवाह या साक्षी। कंकुबाइन, रखेल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डेपोनेंट। वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड, जिसको लगता हो कि सब कुछ पहले से ही फिक्स है, तो फैटलिस्ट, भाग्यवादी, जो भाग्य पर विश्वास करता हो। एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष। हाइपोक्राइट, षड्यंत्रकारी। प्रोजिगल, फिजूल खर्ची। अब वर्ड्स लेटर, एक ऐसा लेटर है जिसमें हर बात श्लोक में लिखी हो। श्लोक जानते हैं ना, काव्य रचना को बोल देते हैं श्लोक। यस, हर बात जिसमें श्लोक की भाषा में लिखी हो, काव्य रचना में लिखी हो। पैरासोल, छाता। बैलड, गाथा। एपिसल, काव्य पत्र। डायर्ज, शोक गीत, जिसका आंसर सी हो जाएगा, एपिसल। अ ग्रुप ऑफ एरोज, तीरों का ग्रुप। लेजन, भीड़ भाड़। रथ, माला। क्यूअर, कांपना या तर्कस को बोल देते हैं, जिसमें तीर रखते हैं पीछे, आजकल आप देख रहे हो रामायण के अंदर पीछे राम जी ने तर्कस लगा रखा था। वोली, बारूद की बौछार या तीरों की बौछार, तो इसका आंसर डी ही हो जाएगा, 35 का डी। ये आपके आगे स्पेलिंग करेक्शन, 5 सेंटेंस रोज आ रहे हैं इस तरह के सेंटेंस भी, इससे भी आपकी कुछ मजबूती आएगी आपके अंदर। यस, पहला वर्ड है आपका, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बताना है। कमेंट्री, COMMENTE नहीं
ए होता है कमेंट्री की स्पेलिंग, तो उसकी पहली ही गलत होगी, कमेंट्री। यस, बाकी जो ऑप्शन है वो है पहला मुश्ताक, बोलते हैं मुच्छों को। बेलीग्रेंट, कल बताया था, जब भी किसी वर्ड में BELL आ जाए, बैली आ जाए, BELL, यानी कि बात हो रही है झगड़ने की। किसकी? झगड़ने की, फाइट की। बेलिकोज कल था एक वर्ड, तो बेलीग्रेंट यानी कि झगड़ालू। और एक्विसेंस यानी कि सहमति। अगला वर्ड है एम्ब्रेसमेंट, EMBARRASSMENT, तो ठीक है, एम्ब्रेस होना, भावुक हो जाना। अगला है एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस भी सही है, यानी कि खिलना, किसी को फूल वगैरह का खिलना। ग्रीवेंस, GRIEVE, जी नहीं, ई नहीं आएगा यहाँ पे, VANCE बस, ग्रीवेंस यानी कि शिकायत करना, तो यही इसका गलत हो जाएगा आंसर। और डेसिकेट, DESSICCATE, छोटे छोटे टुकड़े करना किसी चीज़ के। अगला वर्ड है फोरकास्ट, भविष्यवाणी कर देना, पहले ही बता देना, तो ये तो ठीक है, FORECAST। प्यूराइल, PUERILE, PUERILE, डबल एल नहीं आएगा। प्यूराइल का मतलब होता है बचकना, बचकाना हरकतें। सैटेलाइट भी ठीक है। और अटरेंस, अटरेंस मतलब कथन। एग्जाम्पलरी, EXEMPLR, ये ठीक है, एग्जाम्पलरी, यानी कि जिसका आप फॉलो कर सके, अनुकरण करना, क्योंकि एग्जाम्पल दिए इसलिए जाते हैं। ट्रांसकुलेंट, ये भी ठीक है। अचीवमेंट, ACHIVE, बिल्कुल ठीक है। और जॉर्जेट, जॉर्जेट एक कपड़े का नाम है, GEO होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये सेंटेंस ठीक होता। अगला वर्ड है आपका मैनओवर, पहले गलत हो गया, MANOEUVRE, मैनओवर। चाल, कमेंसुरेट, अनुपातिक। हैरेसमेंट, किसी को शोषण करना। एग्जैगरेट, किस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना। क्लो टेस्ट, सवाल भी हैं, ऑप्शन भी हैं, सब यहीं पर है आगे आपके सामने। कह रहा है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड्स न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट फ्रॉम डैश बॉडीज एंड डैश गुड प्रेशर टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग। यानी कि अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इससे जो है बहुत लाभ मिलता है। एक्टिविटी प्रोवाइड्स न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट फ्रॉम डैश बॉडीज, कौन सी बॉडी को? लीनर, कमजोर, स्किनी, यानी कि बिल्कुल बस खाली खाल दिखाई दे रहा है, उसकी हड्डी दिखाई दे रही है उसकी। स्टैटिक, स्थिर। अनहेल्दियर, अनहेल्दी लोगों को, तो यहाँ पर हो जाएगा लीनर, कमजोर और दुबले पतले लोगों के लिए। एंड डैश ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के लिए आप या तो हायर या लोअर में से कोई एक लगाएंगे, हायर ब्लड प्रेशर या लोअर ब्लड प्रेशर, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं जो आपका मन करे। एज द स्कूल डैश एजुकेशन, स्कूल में एजुकेशन, क्योंकि बात हो रही है फिजिकल की, तो फिजिकल एजुकेशन की ही बात होगी, तो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, टेक्निकल, फिजिकल की बात होगी, बाकी तो होने से रहे कोई। तो ये आपका फिक्स था, बिल्कुल फ्री के नंबर थे, बहुत इजीली मिले। नेक्स्ट है आपके फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम प्रमोट्स फिजिकल एक्टिविटी एंड कैन टीच स्किल्स एज वेल एज फॉर्म और चेंज बिहेवियर। इट होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट की टू डैश हेल्थ एंड वेलबींग अक्रॉस द लाइफ स्पान। एंड के बाद वेलबींग, यानी कि अच्छे की बात हो रही है। यस, तो आपको एंड के पहले भी कोई ऐसा ही वर्ड ढूंढना होगा जो सही और सुरक्षित वर्ड हो। पहला वर्ड है कर्ब, रोक लगाना। उससे अगला वर्ड है इंटेंसीफाई। उससे अगला वर्ड है सप्रास, सप्रेस मतलब किसी को दमन करना, दबाना। और इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव। टू इन्फ्लुएंस या फिर बढ़ाना भी इसका मतलब होता है। टू इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड वेलबींग अक्रॉस, यही हो सकता है, और कोई तो होने से रहा इसका आंसर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ एक वर्ड था इंटेंसीफाई जो मैं आपको बताना भूल गया। इंटेंसीफाई मतलब किसी को तीव्र करना, किसी गति वगैरह को तीव्र कर देना।
हेल्थ एंड वेल बीइंग। एंड के बाद एक पॉजिटिव वर्ड था, तो एंड के पहले भी आपने एक पॉजिटिव ही वर्ड लगाया, इन्फ्लुएंस। स्पम, टू इम्प्रूव द फिटनेस ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए वी नीड टू रीथिंक द डिज़ाइन एंड द डैश ऑफ स्कूल बेस्ड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। डिज़ाइन को और स्कूल में क्या फिजिकल प्रोग्राम बच्चों को दिया जा रहा है उसको हमें देखना होगा। डेकोरेशन का मतलब होता है सजाना, फॉर्मेशन का मतलब होता है रूप, डेवलपमेंट और डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब होता है देना, प्रदान करना। तो इसका आंसर डिलीवरी ही हो जाएगा कि स्कूल में क्या बच्चों को दिया जा रहा है उसके ऊपर ये बात हो रही है। पैराग्राफ इस सेट का, अभी तक मैंने आपको कई सारे सेट्स के पैराग्राफ करा दिए हैं। यस, इससे पहले जितने भी सेट आए पैराग्राफ कराए, सुबह जो 8 बजे वीडियो आई थी उसके अंदर मैंने आपको एक पैराग्राफ कराया था जो कि बहुत इजी भी था, और चाहे इजी हो या हार्ड मैंने आपको बताया है। तो अगर पैराग्राफ हो बहुत शॉर्ट, यस बहुत शॉर्ट हो अगर, तो आप उसे पढ़ें, और अगर वो पैराग्राफ लॉन्ग हो तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ें फिर आंसर्स के जवाब दें। हालांकि ये पैराग्राफ इतना बड़ा नहीं है, 1 या 2 पैरों का ही पैराग्राफ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसे हम लोग शॉर्ट की श्रेणी में रखते हुए पहले पढ़ने पे ध्यान देंगे फिर क्वेश्चंस के जवाब देने पर। यस, क्वेश्चंस के तभी जवाब देंगे जब हम इसको ढंग से पढ़ लेंगे। यस, तो खूब सारे पैराग्राफ पढ़ाने के बाद मैं इस निर्णय पहुंचा हूँ कि ये पैराग्राफ आप खुद से पढ़ें, इस पैसेज को आप पढ़ें और जवाब दें, और देखें कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही गए हैं। यस, यहाँ 5 हैं, अगर आप 5 में से 4 भी कर पाएँ, देखिए क्लोज टेस्ट नहीं है, ये पैराग्राफ है, ढंग से अगर कोई पढ़ ले तो 5 में से 4 जाना सही स्वाभाविक है और जाने भी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे स्टेनोग्राफर के लिए जुड़े हुए हैं मुझसे, वो ध्यान रखें कम से कम 15 या 10 नंबर के पैराग्राफ अक्सर आ जाते हैं एग्ज़ाम में, 15 भी और 10 भी, तो आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ना है ही नहीं। अगर आप इसे छोड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप क्लोज टेस्ट छोड़ कर कहें यस, लेकिन पैराग्राफ नहीं छोड़ना है। छोड़ना तो क्लोज टेस्ट भी नहीं है, लेकिन पैराग्राफ तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। वो जान है इंग्लिश की, उसको ढंग से करना है, बहुत ज़्यादा ढंग से करना है, आपके तभी अच्छे नंबर बन पाएंगे। तो पैराग्राफ को खूब ढंग से पढ़ें, इस वाले को करके देखें। मैं पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को कॉपी भी कर लीजिएगा जिनके पास किताब नहीं है। पैराग्राफ ये रहा आपके सामने, इसको तो मैं बहुत देर दिखा ही रहा हूँ, वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा वहीं पे ही। यस, ये दूसरा पैरा पूरा आ चुका है यहाँ पे, स्टूडेंट से लेकर के देम तक। उसके बाद ये क्वेश्चंस, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो ये आप आंसर दीजिएगा जवाब 46 से ये क्वेश्चन आपके 50 तक। हाँ, मैं आपको आंसर बता देता हूँ सबके इनके, जिनके पास बुक नहीं है। (46, 47, 48, 49, 50 पांचों का मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, 46, 47, 48, 49 और 50। बुक से देख के बता रहा हूँ क्योंकि पैराग्राफ मैंने भी नहीं पढ़ा अब तक। तो बुक में इस क्वेश्चन के आंसर पर है डाउटफुल, उसे खुद को डाउट है, कह रहा है कि इसका आंसर इस बुक में है ही नहीं पैराग्राफ में। 47 का डी, 48 का डी, 49 का सी और 50 का डी। ये मैंने आपको आंसर बुक में देख के बताए हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ है भैया, ग्रामर नहीं है जो मैं बिना देख के बता दूँ। मुझे या तो पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा या आंसर देख के बताने पड़ेंगे। तो उसको पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो कल सुबह 8 बजे आएगी, सेट नंबर 13। गेट रेडी, तैयार रहिएगा। यस, सॉरी 8 बजे, और शाम में 6 बजे जो चल रही है वीडियो ये। अपने सभी फ्रेंड्स को आप अपना ये हमारा चैनल शेयर कर दें, वीडियो को कम से कम लाइक करके जाया करें। जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार जो भी वीडियो सामने ले रहे हैं, हर बार लाइक करके जाया करें। हर बार आपका 1 सेकंड लगता है सिर्फ लाइक करने पर, बस बटन दबाना है, देखते देखते कुछ नहीं करना आपको। और एक और रिक्वेस्ट मैं करूँगा आपसे, कृपा करके वीडियो को डाउनलोड करके ना देखा करें, डायरेक्ट देखा करें,
जिनमें कुछ हमारा प्रॉफिट हो जाता है। और अगर आप डाउनलोड करके देख भी रहे हैं तो आप वीडियो को कभी भी चला करके छोड़ दिया करें लाइव, बिल्कुल डायरेक्ट। यस, ये भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। सो चलते हैं, फिलहाल विदा लेते हैं आपसे। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। शब ख़ैर, गुड नाइट।